नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। महारत्न कंपनी इन इंडिया, कौन कौन सी कंपनियों को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सीपीएसई मतलब क्या होता है? सीपीएसई वो कंपनी होती है जो जिसको डायरेक्ट होल्डिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सीपीएसई कंपनी वही होती है जो गवर्नमेंट के अधीन काम करती है और जिसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो सीपीएसई कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो पहली कैटेगरी है मिनी रत्न कंपनी। तो मिनी रत्न कंपनी 2 टाइप की होती हैं, एक कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। फिर नेक्स्ट कंपनी जो आती है हमारी, उसको हम नवरत्न कंपनी बोलते हैं। प्रेजेंट में 16 नवरत्न कंपनी है इंडिया में, और तीसरे नंबर में आती है महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी प्रेजेंट में 13 कंपनी है। अगर मैं इन तीनों में स्टेटस बताऊं कि कौन सी कंपनी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी होती है, तो महारत्न कंपनी फर्स्ट में आती है, फिर नवरत्न कंपनी आती है, और लास्ट में मिनी रत्न कैटेगरी या कंपनी आती है। तो हमें कौन सी कंपनी पढ़नी है? हमें महारत्न कंपनी पढ़नी है, क्योंकि ये कंपनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया की नींव है। देखिए, महारत्न कंपनी का स्टेटस पाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए। तो महारत्न कंपनी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी होती है, और अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस चाहिए तो ऑलरेडी उसके पास नवरत्न कंपनी का स्टेटस होना चाहिए। उस कंपनी को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए वो कंपनी। उसका जो एनुअल टर्नओवर है लगातार 3 साल तक 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट लगातार 3 साल तक 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और उसका एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लगातार 3 साल तक। अगर कोई भी कंपनी इस क्राइटेरिया को क्रॉस करती है या फुलफिल करती है तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया तो वो कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है अपना नेटवर्थ का 15% दूसरी कंपनी या दूसरे प्रोजेक्ट में। उसके लिए उस कंपनी को गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। वो सिर्फ 15% अपनी नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर सकती है दूसरी कंपनी या प्रोजेक्ट में। देखिए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का जो टैग मिलता है उसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का टैग देता है कोई भी कंपनी को। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो प्रेजेंट की बात करूं तो महारत्न कंपनी कितनी इंडिया में? 13 महारत्न कंपनी है इंडिया में। फिर नवरत्न की बात करते हैं तो कितनी नवरत्न कंपनी है जिनको स्टेटस मिला है नवरत्न का? तो 16 ऐसी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी है इंडिया में। फिर मिनी रत्न कैटेगरी में कैटेगरी फर्स्ट की बात करेंगे तो 57 कंपनी आती हैं, और कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ 11 कंपनी आती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ महारत्न कंपनी, क्योंकि महारत्न कंपनी से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। 13 महारत्न कंपनी है। हम एक एक कंपनी के बारे में देखेंगे कि वो कंपनी कब बनी और उसके चेयरमैन कौन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। पहली जो कंपनी हमारी BHEL, जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बोलते हैं। दूसरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। तीसरी जो कंपनी है गेल, जिसको हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 5वीं कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 30 कंपनी हमारी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7th महारत्न कंपनी हमारी सेल, जिसको स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। 8th जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10th जो कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11th कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको PFC बोलते हैं। नेक्स्ट है REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारी 12वीं महारत्न कंपनी है। और 13वीं महारत्न कंपनी हमारी OIL, जिसको ऑयल इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। ये 13 महारत्न कंपनी के नाम देखे आपने। अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। देखिए, मैं पहले आपको हेडक्वार्टर्स पढ़ाऊंगा कि कौन सी कंपनी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कौन कौन सी कंपनी है महारत्न जिसका हेडक्वार्टर है? पहली कंपनी हमारी BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और जो जितनी भी कंपनी पढ़ाने वाला हूँ इस स्लाइड में उन सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट है हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है ऑयल इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर सेल, जिसको हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और लास्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो मैंने 8 आपको कंपनी पढ़ाई है, 8 महारत्न कंपनी पढ़ाई है, उन सबका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पर कौन सी महारत्न कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। तो पहली है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको BPCL बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी HPCL,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोनों पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारी हरियाणा। हरियाणा में कौन सी महारत्न कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो हरियाणा में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पावर ग्रिड बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे असम। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। देखिए अभी हमने हेडक्वार्टर्स देख लिए महारत्न कंपनीज के, जितनी भी इंपॉर्टेंट महारत्न कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब मैं आपको बताता हूँ फाउंडेशन ईयर, कौन सी कंपनी कब बनी थी, और हम डेट वाइज चलेंगे। देखिए 1950 की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कंपनी बनी थी हमारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर 1954 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी थी। नेक्स्ट है ओएनजीसी। ओएनजीसी बनी थी 1956 में। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी 1959 में दो कंपनी बनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनी 1959 में बनी थी। फिर 1964 में, इसको BHEL बोलते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये 1964 में बनी थी। नेक्स्ट है 1969 में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी 1969 में बनी है। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1974 में बनी है। नेक्स्ट कंपनी हमारी कोल इंडिया लिमिटेड 1 नवंबर 1975 में बनी है। और NTPC 7 नवंबर 1975 में बनी है। तो अगर कोल इंडिया और NTPC की बात करेंगे तो कोल इंडिया एक पुरानी कंपनी है, NTPC सिर्फ 6 दिन बाद बनी है, तो याद रखो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी हमारी 1984 में बनी है, जिसको हम GAIL बोलते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर दो कंपनी बची है हमारी 1986 में बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 1989 में बनी है पावर ग्रिड। तो मैंने अब तक आपको हेडक्वार्टर्स एंड फाउंडेशन ईयर पढ़ा दी है। अब मैं आपको बताऊंगा जितनी भी हमने महारत्न कंपनी पढ़नी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती हैं। देखिए 13 महारत्न कंपनी हमारी, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती हैं वो देखते हैं। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री के अधीन काम करती है। कोल इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। फिर नेक्स्ट कंपनी हमारी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। नेक्स्ट कंपनी है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। फिर सेल, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। और नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। नेक्स्ट कंपनी हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन आती है। नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन आती है। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और जो REC, जिसको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। तो ये तीन कंपनी तीनों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करती है। नेक्स्ट कंपनी हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड OIC, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन काम करती है। मैंने आपको हेडक्वार्टर्स, फाउंडेशन डेट, मिनिस्ट्री बढ़ा दी है कि कौन सी कंपनी कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये कंपनी कब बनी थी और इसके चेयरमैन कौन है। तो पहली कंपनी हमारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, ये 1964 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और MD है KS मूर्ति। इसके MD और चेयरमैन जितनी भी 13 कंपनी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसके फाउंडेशन डेट, हेडक्वार्टर और चेयरमैन रट लो आप, क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए आप अगर गूगल सर्च करेंगे विकिपीडिया में तो इसकी फाउंडेशन डेट गलत लिखी है। जो ऑफिशियल साइट थी उसमें देखा था मैंने 1964 में बनी है BHEL। नेक्स्ट कंपनी हमारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1976 में बनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और G कृष्ण कुमार इसके चेयरमैन है। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी ऑफिशियली साइट से ये डेटा निकाला है मैंने, ये 24 जनवरी 1976 में बनी थी ये कंपनी। तो याद रखो इसका भी जो फाउंडेशन डेट है वो गलत दी है विकिपीडिया में। नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में बनी थी और एक लोती कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। PM प्रसाद इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट कंपनी है GAIL लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगस्त 1984 में बनी है कंपनी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, संदीप कुमार गुप्ता जी चेयरमैन और MD है। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1974 में बनी है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और पुष्प कुमार जोशी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट कंपनी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 30 जून 1959 में बनी है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसके चेयरमैन बहुत आते हैं एग्जाम में, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट महारत्न कंपनी हमारी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 7 नवंबर 1975 में बनी है,
जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। गुरदीप सिंह जी चेयरमैन है। नेक्स्ट कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, 14 अगस्त 1956 में बनी है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन अरुण कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड बोलते हैं जिसको, 23 अक्टूबर 1989 में बनी है कंपनी। गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। कंडी कुप्पा श्रीकांत इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 19 जनवरी 1954 में बनी है कंपनी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अमरेंदु प्रकाश इसके चेयरमैन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 16 जुलाई 1986 में कंपनी बनी है। परमेंद्र चोपड़ा इसके MD और चेयरमैन है। नेक्स्ट कंपनी हमारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 25 जुलाई 1969 में कंपनी बनी है। इसके चेयरमैन और MD बने विवेक कुमार दिवानगन। नेक्स्ट जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आसाम में है। 15 फरवरी 1959 में कंपनी बनी है। रंजीत रथ, डॉक्टर रंजीत रथ इसके चेयरमैन है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला। महारत्न कंपनी से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिर्फ 13 महारत्न कंपनी है और मैंने आपको सीक्वेंस से पढ़ाया है। पहले मैंने आपको हेडक्वार्टर्स पढ़ाए, वो आप इजिली याद कर लोगे क्योंकि दिल्ली में 8 कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। तो जो भी दिल्ली में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वो आप बिल्कुल याद मत करो। जो बाकी कंपनी बची है हमारी, बाकी 5 कंपनी बची है ना, उन 5 कंपनी के हेडक्वार्टर्स आप याद कर लो बस। बाकी जो भी क्वेश्चन आ जाए आप दिल्ली लगा देना उसमें, क्योंकि आपको 5 के पता होंगे ना, 8 के तो हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5 याद कर लो आप। फिर फाउंडेशन डेट के बाद चेयरमैन से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो याद रखो चेयरमैन तो आपको याद ही होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।